बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फिनोल की प्रिपरेशंस और उसके रिएक्शंस। तो सबसे पहले है फिनोल का नोमेनक्लेचर। ये फिनोल से मिलते जुलते जो कंपाउंड्स हैं उनको हम कैसे नाम देते हैं। सबसे पहले बजाते खुद फिनोल है, जिसका सेकंड नेम आपने एफएससी में पढ़ा था, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड भी से कहते हैं, दिस इज फिनोल। अगर फिनोल के साथ एक ब्रोमो ग्रुप लग जाए, ये ब्रोमो मेटा पोजीशन पे लगे, इसे मेटा ब्रोमो फिनोल कहेंगे। अब फिनोल की पैरा पोजीशन पे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग गया तो इसे पैरा आइसोप्रोपाइल फिनोल कहेंगे। अब फिनोल की आर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगे हुए हैं, इसे आर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल भी कह सकते हैं। और अगर नंबरिंग हम करें, आईयूपीएसी नेम देखें तो 1 2 3 4, 2 4 डाइनाइट्रोफिनोल भी इसे कह सकते हैं, ये नाम होते चले। और ऐसे ही ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लगा हो, OH भी लगा हो, इसे पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि COH की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसे नंबर 1 पे रखेंगे, इसे नंबर 4 पे। तो इसे 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। और इसी तरह OH से CN की प्रायोरिटी ज़्यादा होने की वजह से इसे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल कहेंगे, क्योंकि CN ग्रुप नाइट्राइल ग्रुप होता है, इसे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल ग्रुप कहेंगे। ऐसे आपने जो बेंजीन के नोमेनक्लेचर में चीज़ें पढ़ी हुई हैं सेकंड ईयर में, उसी बुनियाद पर अब OH की प्रायोरिटी NH2 से ज़्यादा है तो OH को नंबर 1 पे रखेंगे और NH2 को 4 पे, तो इसे हम पैरा माइनोफिनोल कहेंगे। इसी तरह ये 1 पे है, इसकी प्रायोरिटी बाद में आ रही है, ये 4 पे है, इसे पैरा मिथॉक्सी, CH3 के साथ वो लगा हुआ है तो मिथॉक्सी फिनोल कहेंगे। अगर फिनोल में CH3 ग्रुप आ जाए तो इसे क्रिसोल कहते हैं। आर्थो पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, आर्थो क्रिसोल, मेटा पे लगा है मेटा क्रिसोल, पैरा पे लगा है पैरा क्रिसोल। ऐसे फिनोल में 2 OH ग्रुप आ जाए, इसे कैटिकोल कहते हैं। अगर ये आर्थो पोजीशन पे हो तो कैटिकोल, मेटा पोजीशन पे हो रिसोर्सिनोल, और दोनों OH ग्रुप एक पैरा पोजीशन पे चला जाए, इसे हाइड्रोकिनोन कहते हैं। ऐसी OH में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, 7 OH लगा हो, इसे सैलिसल एल्डिहाइड कहते हैं। अगर इधर COOH होता तो ये सैलिसिलिक एसिड होता। सैलिसिलिक एसिड ये आपने एस्पिरिन की प्रिपरेशन में सेकंड ईयर में पढ़ा है। और अगर ये 3 नाइट्रो हैं तो इसे 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल कहेंगे, या पिक्रिक एसिड, ये भी एफएससी में पढ़ा हुआ है। और अगर 3 OH ग्रुप ऐसे लगे हों कि एक OH ऊपर है, 2 OH मेटा पोजीशन पे है, इसे फ्लोरोग्लूसिनेल कहेंगे। फ्लोरोग्लूसिनोल ये कॉमन नेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर से याद रखनी है। नेफ्थालीन के ऊपर OH लगा हो तो नेफ्थोल, एंथ्रासीन के ऊपर लगा हो तो एंथ्रानोल, और अगर फिनंथ्रीन के ऊपर OH लगा हो तो फिनंथ्रोल। लेकिन इनकी नंबरिंग अगर देखें तो हमेशा 3 कार्बन के जो रिंग होता है वो एक कोने से नंबरिंग होती है, 1 2। और इसमें ये 9 क्यों बन गया है, क्योंकि इसकी नंबरिंग हम एक कोने से, मसलन यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये 7, ये 8, 9 किधर से बनेगा अगर, अगर आप इस कोने से नंबरिंग शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 5 6
80 मार रहा है इसे, 9 पता नहीं कैसे इसने बनाया। चलिए ये मैं कहीं से देखता हूँ इसका उसने कैसे नंबर दिया है। फिलहाल वैसे याद रखें 9 फिनन थ्रो, 9 फिनन थ्रो एक कॉर्नर से देनी होती है, लेकिन फिनन थ्रीन वो इस तरह से होते हैं ना, दो साथ साथ होते हैं, एक ऊपर लगा होता है, इधर उसने एक सेंटर में लगा दिया, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से करें तो फिर बात 1 2 3 4 मिस कर रहे थे पहले, 6 7 7 इस तरह से इसकी की गई है 9 फिनोल्फोन। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्कोहल की प्रिपरेशंस पर। तो अल्कोहल की पहली प्रिपरेशन है फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट विद द अल्कली, यानी बेंजीन सल्फोनेट को अल्कलीज के साथ रिएक्ट करवाएंगे। पहले सल्फ्यूरिक एसिड से बेंजीन की सल्फोनेशन करवाएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करवाएंगे, तो ये एफएससी में भी आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर SO3H ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, SO3 है ये H अगर इसका ले ले तो H2SO3 बन जाएगा, और ONA यहाँ बेंजीन पे लग जाएगा, और फिर इसको किसी एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, एसिड अपना H देगा, Na यहाँ से रिप्लेस होगा, H इधर लगेगा, ये फिनोल बन जाएगा। ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल कैसे बनता है। आगे यही सेम तरीका है, लेकिन ये पैराटोलीन सल्फोनेट है, ये पैरा पोजीशन पे ये टॉलीन यानी कि CH3 लगा हुआ है, ये टॉलीन बन गया पैराटोलीन सल्फोनेट। इसको सेम रिएक्शन करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं, पहले ये ONA बनेगा और फिर ये OH में चेंज हो जाएगा अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। आगे हाइड्रोलिसिस आ जाती है क्लोरोबेंजीन की, जिसे डाउस मेथड कहते हैं, ये एफएससी में हमने पढ़ा हुआ है। पहले क्लोरीनेशन करवाएं, FeCl3 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं, ये वाला Cl यहाँ से रिप्लेस होगा, H से मिलके वाटर HCl बना देगा, और ONA ग्रुप इधर लग जाएगा, और फिर यही HCl जो निकला है इससे ये ONA वाला मिलेगा, इधर से Na और Cl रिप्लेस होगा, और ये NaCl बनेगा, साथ फिनोल बन जाएगा। ये फिनोल की सेकंड प्रिपरेशन। इसके अलावा कहता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन से इसका क्लोरो की जगह पे हम लगाना चाहें फिनोलिक ग्रुप OH ग्रुप लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। OH ग्रुप यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैक करेगा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, OH ग्रुप अटैक करेगा, Cl ग्रुप यहाँ से लीव कर देगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, और ये ट्राइनाइट्रोफिनोल बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी अल्कोहल को क्यूमीन से बनाना। क्यूमीन क्या होता है? बेंजीन की अगर आप पहले करवाएं अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप लगाएं, अल्काइल ग्रुप लगाने के लिए हम यूज कर रहे हैं प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या करेगा, पहले H2SO4 इधर H ऐड करेगा, ये Ci2 से इधर CH3 बन जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन पे बेंजीन अटैक करेगी। ये आप अल्काइलेशन का मैकेनिज्म देखें, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मैकेनिज्म देखें, जिसमें पहले कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन पे फिर बेंजीन का अटैक होता है, कार्बोकेटाइन बेंजीन के कॉर्नर पे आके लग जाता है। ये जो कार्बोकेटाइन लगा है ये बेसिकली प्रोपीन से बना है, या आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग गया है, प्रोपीन से बना था तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग गया, इसको हम कहते हैं क्यूमीन। क्यूमीन से अल्कोहल हम बनाते हैं कैसे? क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, ये वाला जो H है इसकी जगह पे देखें O2 आके लगेगा, दो ऑक्सीजन लगेंगे, एक ऑक्सीजन ऐसे
एक ऑक्सीजन इसके साथ, और इसका H आगे जाके यहाँ लग गया, ये चीज, ये देखो यहाँ पे ये चीज आया। इसे हम क्यूमीन हाइड्रो परक्साइड कहेंगे। परक्साइड इसलिए कहेंगे क्योंकि दो ऑक्सीजन आगे क्यूमीन में लग गई है। और फिर इसे जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, इतना पार्ट इसका एसीटोन बन के उतर जाएगा, ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट क्या नजर आ रहा है, एसीटोन। ये एसीटोन बन के उतर जाएगा और ओ एच ग्रुप इधर रह जाएगा, ये फिनोल बन जाएगा, साथ एसीटोन बन जाएगा। ये है ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहें तो थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया। पहले प्रोटोनेशन हो गई, ये अल्काइल ग्रुप बनाए, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाए ये। इस कार्बोकेटाइन पे बेंजीन ने अटैक किया तो बेंजीन के ऊपर ये कार्बोकेटाइन आ गया। इस कार्बोकेटाइन से फिर हम कैसे बनाते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। एक अल्काइल ग्रुप जनरेट हमने करवाया हुआ है, वो इसका H रिप्लेस करेगा, इधर C डॉट बन जाएगा। C डॉट पे ऑक्सीजन आगे लगेगी, ये दो ऑक्सीजन हो गए, इस ऑक्सीजन पे अब डॉट आ गया। अब ये ऑक्सीजन एक और मालिक्यूल का H रिप्लेस करेगा, ये OH बन जाएगा, और ये अब फ्री रेडिकल बन चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो मालिक्यूल है जिसमें OH लगा हुआ है, इसको एक प्रोटॉन मिलेगा, एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसको प्रोटॉन मिलेगा। बल्कि पहले इसमें हाँ ठीक है, ये कार्बन का CH3 ऊपर करके लिख दिया है, O और OH इधर कर दिया है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसी को इस तरह लिखा हुआ है, सिर्फ है कि CH3 उधर कर दिया है, और इसकी प्रोटोनेशन होगी, OH की बजाय OH2 पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये पानी रिमूव हो गया यहाँ पर, और उसी वक्त ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इधर शिफ्ट हो जाएगा। O इधर लग जाएगा ऊपर, C के साथ दो CH3 हो जाएंगे, लेकिन इस C का एक बॉन्ड कम होने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और फिर इस पे ये वाला वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, इधर ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव का एक H उतर जाएगा यहाँ से, बल्कि OH इधर H पॉजिटिव ऐड हो रहा है इस ऑक्सीजन के पास, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसकी अब रीअरेंजमेंट होगी, ये बॉन्ड इधर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड हो गया, और ये बॉन्ड इधर आएगा, ये प्योर OH बन जाएगा, और इधर अटैक होने से इधर डबल बॉन्ड बना, ये चीज बनी, और इसका H निकल गया तो ये एसीटोन बन गया। ये है क्यूमीन से अल्कोहल, सबसे ये लेंथी मेथड था, क्यूमीन से अल्कोहल हम कैसे, फिनोल कैसे बनाते हैं। आखिरी प्रिपरेशन है फिनोल बनाने की, हाइड्रोलिसिस ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाइजोनियम सॉल्ट उन सॉल्ट को कहते हैं जिनमें दो नाइट्रोजन पाई जाती है, दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जिसमें पाए जाएं उसे डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। तो इसको बनाने का तरीका ये है, पहले आप बेंजीन की नाइट्रेशन करें, दी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रो ग्रुप लगाएं, ये नाइट्रेशन आपने पढ़ी हुई है FSC में। फिर इसको SnCl2 टीन क्लोराइड्स और HCl से रिएक्ट करवाएं तो ये NO2 NH2 में चेंज हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अमाइनो ग्रुप को फिर सोडियम नाइट्राइड NO2 NaNO2 HCl से रिएक्ट करवाएं तो ये दोनों मिलकर जनरेट करते हैं एक चीज, नाइट्रस एसिड HNO2। नाइट्रस एसिड, ये जो चीज होती है, ये बेसिकली यहाँ पे एक नाइट्रोजन और इंट्रोड्यूस करवा देती है, इधर बन जाएगा N2। N2 का ये स्ट्रक्चर होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। इस वाली नाइट्रोजन पे देखें पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हम लिखते हैं N2 पॉजिटिव, और साथ Cl नेगेटिव इसके साथ यहाँ पे लगा दें, यहाँ लगा दें या उस पॉजिटिव के पास लगा दें, ठीक है। ये डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, यानी इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से रिप्लेस होके एक N2 बन जाता है, इसकी जगह पे OH ग्रुप आग लग जाता है, ये N2 उतर गया, एक H Cl को H मिल के HCl बन गया, और OH वाटर का इधर आ जाएगा, ये फिनोल बन जाएगा। ये है हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का नाम भी यही है, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस में पानी का OH ग्रुप इधर आके लगता है, फिनोल बन जाता है, और पानी का HCl से मिलकर HCl बन जाता है, और N2 अलग हो जाती है नाइट्रोजन गैस बनकर। ये है जी फिनोल की प्रेपरेशन।
फिनोल की प्रिपरेशन के बाद फिनोल की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आप खुद रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा concept नहीं है जो मेरे डिस्कस करने वाला हो। एसिडिटी या फिनोल भी कोशिश करें आप पढ़ें, एफएससी की बुक से पढ़ें कि फिनोल एसिडिक क्यों होता है। फिनोल एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि वो प्रोटॉन रिलीज करता है एक्सक्रीशन में, और रिलीज करने के बाद उसका फिनॉक्साइड आयन बनता है, और फिनॉक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज होता है वो रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो जाता है, पूरे रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, इसलिए हम कहते हैं फिनोल फॉर्म स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। तो फिनोल की कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होती है, इस वजह से फिनोल गुड एसिड होता है। ये फिनोल की एसिडिटी के बारे में, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एसिडिटी या फिनोल है, ये आपने रीड करनी है। अब हम आते हैं फिनोल के रिएक्शंस पर। मैं एक मिनट से हमारा क्यों होता है। ये तो मैंगो वाली खीर है। क्या है? चम्मच लाओ चेक करें। लो जी, आज जो है 10 मुहर्रम है तो इसलिए न्याज़े वसूल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मीना इधर शोर नहीं करो। ये लो अबू का भाई करो। ये क्या है? ये तो दूध है। जाओ फ्रिज में रख के आओ, उधर ही रख के आओ। अच्छा जी, तो ये पहला रिएक्शन हमने पढ़ लिया। सॉरी, फिनोल का पहला रिएक्शन है। फिनोल को किसी बेस से रिएक्ट करवाएं तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है कि इधर से H और OH वाटर बन के निकल जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ Na लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये साल्ट है, इस रिएक्शन को हम साल्ट फॉर्मेशन कहते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड वाटर सॉल्युबल साल्ट बन जाएगा। इसके बाद ईथर फॉर्मेशन है। फिनोल से ईथर कैसे बनता है? फिनोल को बेस से रिएक्ट करवाएं, बेस इसकी हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगी, ये फिनॉक्साइड बन जाएगा। फिनॉक्साइड अटैक करेगा किसी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पर और उसके हेलो ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, तो ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? ईथर। इथाइल फिनाइल ईथर कहेंगे। अल्फाबेटिकली हम पहले इथाइल को लिखेंगे ना, फिर फिनाइल को लिखेंगे, इथाइल फिनाइल ईथर बन जाएगा। इसे हम फेनिटोल भी कहते हैं, ये जो ईथर बना है इसे फेनिटोल भी कहते हैं। तो ये इथाइल फिनाइल ईथर बन गया। नेक्स्ट, फिनोल का नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टर फॉर्मेशन। फिनोल से एस्टर कैसे बनेगा जी? फिनोल को एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाएं तो फिनोल का इधर से H और ये HCl बन के उतर जाएगा, और ये पूरा ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड OCI3 ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ आगे लगेगा, OCO-CI3। आप अगर चाहें तो ऑक्सीजन ऐसे लिखने की बजाय इसके ऊपर डबल बॉन्ड की शक्ल में लगा दें। ये हमने क्या बना दिया? एस्टर। ये फिनोल से एस्टर बन चुका है, इसका नाम है फिनाइल एसीटेट। ऐसे ही अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट करवाएंगे उसमें भी यही होगा, फिनाइल एसीटेट बनेगा। और अगर आप सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाएंगे
तो उसमें भी OH का H रिप्लेस हो गया, इधर वही ग्रुप लगेगा जो इधर मैंने एसिटाइल क्लोराइड की मौजूदगी में लगाया है, ये OCOCH3, इसको हम कहते हैं एस्पिरिन। ये सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल में था एस्पिरिन की प्रिपरेशन। इसके बाद आ जाता है फिनोल की नाइट्रेशन। फिनोल पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इस वजह से जब नाइट्रेशन करवाएंगे तो आर्थो और पैरा पोजीशंस पे, दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएंगे, बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये भी FSC वाला रिएक्शन। अगर थोड़ा लो टेम्परेचर रख के करवाएंगे 25 डिग्री पर, तो सिर्फ एक आर्थो या एक पैरा पे नाइट्रो लगेगा, तो इसे हम आर्थो नाइट्रोफिनोल और इसको पैरा नाइट्रोफिनोल कहेंगे। हैलोजिनेशन अगर बेंजीन की करवाएं, ब्रोमिनेशन करवाएं हाई टेम्परेचर पर, तो आर्थो और पैरा पोजिशंस पर ब्रोमो ग्रुप आगे लग जाएंगे, ये बन जाएगा ट्राई ब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ये फिनोल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है। इस टेस्ट की मदद से हम फिनोल को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है फिनोल की सल्फोनेशन। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं तो आर्थो पोजीशन पे SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा, पैरा पे भी लग जाएगा। टेम्परेचर जरा ज्यादा करें, यानी कि अगर आप ब्रोमिनेशन करवाएं तो मतलब ये है कि अगर आप चाहें कि OH ग्रुप की जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन एक बल्कि ग्रुप होता है, ये पैरा पोजीशन पे लगता है। लेकिन अगर आप चाहें कि ब्रोमीन आर्थो पे लगे तो पहले सल्फोनेशन करवा के आर्थो पैरा को ब्लॉक कर लें, तो एक आर्थो पोजीशन बाजेगी, उधर ब्रोमो आके लग जाएगा। फिर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा के SO3H ग्रुप को उतार लेंगे। ये SO3H जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हुए SO3Na बन गया था ना, फिर इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा के इन दोनों को उतार लेंगे, तो ये आर्थो पोजीशन पे ब्रोमो लगा सकते हैं। अदरवाइज आर्थो पोजीशन की बजाय ब्रोमो जो होता है वो पैरा पोजीशन पे लगता है, क्योंकि ब्रोमो एक बल्कि ग्रुप है, वो स्टीरिक एनर्जी से बचने के लिए पैरा पोजीशन पर जाकर लगता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है फिनोल के, ये हमने पढ़े हुए हैं कि फिनोल को अल्केन से रिएक्ट करवाएं, यानी कि अल्काइलेशन करवाएं, तो बल्कि अल्काइल ग्रुप होगा तो वो पैरा पोजीशन पे लगेगा। पैरा पोजीशन पे ये हमने यूज किया था, आइसोब्यूटाइलीन थी ये, आइसोब्यूटाइलीन, यानी C के साथ 2 CH3 ऐसे लगे हुए हैं ना, ऐसे करके एक CH3 इधर लगा दे, एक इधर लगा दे, ये आइसोब्यूटाइलीन है। इसको जब आप पहले प्रोटोनेशन करते हैं, इधर CH3 होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन जब बनेगा, ये CH3 बन जाएगा, तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन जब अटैच होगा तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के तौर पर लगेगा ना इधर, क्योंकि इस कार्बन पॉजिटिव जो है इसके साथ 3 CH3 लगे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी, तो इसे हम टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। पैरा पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल लग गया तो ये बन जाएगा पैरा टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल। यानी कि अल्काइलेशन आप इस तरह से अल्कीन से भी कर सकते हैं, ये एक अल्काइल हैलाइड है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसके साथ भी कर सकते हैं, इधर भी टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल ही बनाएंगे। ये अल्काइलेशन की मिसालें थी कि फिनोल में आर्थो या पैरा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप कैसे लगा सकते हैं। फिर ये एसाइलेशन है, फिनोल में एसाइल ग्रुप लगाने के लिए हम एसिड हैलाइड यूज करते हैं, इसको आपने FSC में पढ़ा हुआ है। ये क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O और इसके साथ लगा हुआ है Cl, ये है, ये मैंने इसका स्केच बनाया, R की जगह पे C2H5 लगा हुआ है। एसिड हैलाइड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो आर्थो या पैरा पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप जाके लगेगा। पहले स्टेप में यहाँ पर ये H उतरी है, इसका Cl उतरा है, HCl बन के निकला है, ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O और R ये लग गया, ये इसे हम फिनाइल प्रोपेनोएट कहते हैं, क्योंकि ये प्रोपेनोएट ग्रुप है ना। अगर इधर CH3 होता तो ये एसीटेट ग्रुप होता, तो ये फिनाइल प्रोपेनोएट बना। इससे एल्यूमिनियम क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करवाया तो इसकी रीअरेंजमेंट होके ये जो प्रोपेनोएट ग्रुप है ये आर्थो पोजीशन पे आ जाता है और इधर OH ही बन जाता है।
आर्थो पे आ जाता है या पैरा पे आ जाता है। तो इस तरह इथाइल पैरा हाइड्रोक्सी, ये इथाइल है, ये पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल कीटोन इसे कहते हैं। इथाइल पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल कीटोन, इथाइल आर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल कीटोन। इसके नोमेनक्लेचर की जरूरत नहीं है, वैसे ही नाम याद रखें। सल्फोनेशन, OH की सल्फोनेशन अगर करें तो आर्थो पोजीशन पे SO3H ग्रुप लग जाता है या पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप लग जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। 25 डिग्री पे करें तो आर्थो पे लगेगा, और अगर 100 पे करें तो ये पैरा पे लगेगा। ये दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, काइनेटिक प्रोडक्ट है, एक थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। ये काइनेटिक और थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट जो हैं ये आपने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। काइनेटिक प्रोडक्ट क्या होता है, चले मैं एक दफा फिर बता देता हूँ। काइनेटिक प्रोडक्ट वो होता है जिसका मैकेनिज्म फास्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है और वो प्रोडक्ट जल्दी बनता है। और थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट वो होता है जिसका प्रोसेस बेशक स्लो हो, यानी उसको करवाने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ी है, रिएक्शन स्लो था, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो था, उसको फास्ट करने के लिए हीट ज़्यादा नहीं देनी पड़ी है। लेकिन जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। प्रोडक्ट बनने के बाद ज़्यादा स्टेबल हो तो इसे थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड कहते हैं। ये है जी सल्फोनेशन। आखिरी रिएक्शन आ जाता है जी फिनोल का, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोसेशन। ला दो। नाइट्रोसेशन क्या होता है, नाइट्रोसो ग्रुप ऐड करना। नाइट्रोसो ग्रुप ऐड होता है सोडियम नाइट्राइट और HCl की प्रेजेंस में, यानी बेसिकली आप नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवा रहे हो। नाइट्रस एसिड होता है HNO2, इन दोनों चीजों को मिला के HNO2 बनाते हैं, वो नाइट्रस एसिड है। तो इधर नाइट्रस एसिड उसने लिखा नहीं है, वैसे इधर हम लिख सकते हैं HNO2। नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, नाइट्रस एसिड क्या करेगा, फिनोल के अंदर NO ग्रुप ऐड करवाएगा। NO ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप इसे कहते हैं। तो नाइट्रोसो ग्रुप फिनोल में ऐड करवा देंगे, इसे नाइट्रोसेशन कहेंगे। मैकेनिज्म आगे दिया हुआ है। HNO2 की पहले हम प्रोटोनेशन करते हैं, ये वाटर में चेंज हो जाएगा, OH2 बन जाएगा। यहाँ से वाटर जब उतर जाएगा ये वाला, तो ये NO रह जाएगा। ये NO ग्रुप के ऊपर फिर फिनोल अटैक करेगा और आर्थो या पैरा पोजीशन पे नाइट्रोसो ग्रुप लग जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं जी फिनोल की डाई एजो कपलिंग। डाई कपलिंग कहते हैं दो सेम मॉलिक्यूल को आपस में लिंक कर देना, कपलिंग। कपल कहते हैं ना जोड़े को। तो डाई एजो कपलिंग करने के लिए फिनोल को हम रिएक्ट करवाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये डाईएजो साल्ट, डाईएजोनियम साल्ट बनते हैं बेंजीन से। इनकी प्रिपरेशन पिछले रिएक्शन में आप देख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम साल्ट्स में डाईएजोनियम साल्ट बनता है, इसको फिनोल से रिएक्ट करवाते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट को। तो डाईएजोनियम साल्ट की ये बेंजीन अपनी पैरा पोजीशन पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस नाइट्रोजन पे अटैक कर देता है, क्लोरो ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है और ये दो नाइट्रोजन बेंजीन के दरमियान में आ जाते हैं। इस तरह से ये डाई एजो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, इसको हम फिनाइल एजो फिनोल कहते हैं। ये पैरा पोजीशन पे भी लग सकता है, और ये आर्थो पोजीशन से अगर अटैक कर रहा होता, पैरा पे अगर कहते हैं मिथाइल लगा दें तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, तो ये डाईएजोनियम जो मॉलिक्यूल है ये इसकी आर्थो पोजीशन पे लग जाएगा। ये डाइज के तौर पर दोनों चीजें यूज होती हैं। फिनाइल एजोफिनोल जो है, ये दोनों फिनाइल एजोफिनोल जो हैं ये डाइज हैं, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। कपड़ों की जो डाइज होती हैं, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, दे आर देयरफॉर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज डाइज, एजो डाइज इन्हें कहते हैं। आखिरी रिएक्शन, आखिरी है कि आप देख रहे हैं, हाँ फॉर्मुलेशन भी है। कार्बोनेशन, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर CO2 ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड लगा दें। कार्बन डाइऑक्साइड लगाने से हम बेसिकली बेंजीन में कार्बोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसको कहते हैं कार्बोनेशन। उम्र लेके
इस रिएक्शन का नाम है कोल्स रिएक्शन। साइंटिस्ट के नाम पे कोल्स रिएक्शन कहते हैं। तो फिनोल का ये सोडियम साल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड को रिएक्ट कराएं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो आर्थो पोजीशन पे COONA लग जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे। पहले इधर CO2 लगेगा, ये Na इसके पास आ जाएगा, CO2Na लग जाएगा, और इस Na की कमी पूरी करने के लिए इधर H लग जाएगा। तो पहले ये बना सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड है ना ये, अगर इधर H होता तो Na की जगह पे सैलिसिलिक एसिड है, इधर सोडियम लगा हुआ है, सोडियम सैलिसिलेट। और अगर इसे एसिडिक एनवायरनमेंट में रखें, यानी कि इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, तो Na रिप्लेस हो गया, इधर एसिड लग जाएगा, प्रोटॉन लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ये है कार्बोनेशन, कोल्स रिएक्शन। इसके बाद आ जाते हैं जी, उम्मीद है ये आखिरी नहीं, फिनोल आगे एक और भी है, बहरहाल वो नहीं मैं बताऊंगा, वो आपने खुद देख लेना है। वो बैकलाइट फॉर्मेशन है, वो FSC की बुक से देख लें बैकलाइट कैसे बनता है। इधर इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, बैकलाइट फिनोल का रिएक्शन जो बैकलाइट बनाने के लिए, वो देख लें। ये रिएक्शन है जी फार्माइलेशन। ये रिएक्शन फार्माइलेशन क्या है जी, बेंजीन के अंदर फार्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएं, ये फार्माइल एल्डिहाइड ग्रुप, फार्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएं फिनोल की आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, दिस इज कॉल्ड फार्माइलेशन। और इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने करवाया था, दो साइंटिस्ट थे, रिमर और टाइमन, तो इस वजह से इसे रिमर टीमन रिएक्शन कहते हैं फार्माइलेशन को। इसमें हम बेंजीन फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफार्म से, CHCl3, दिस इज क्लोरोफार्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्लोरोफॉर्म क्या करता है, आर्थो पोजीशन पे फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देता है, और ये बन जाता है हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड भी इसे कहते हैं, ये बन जाएगा। ये रीमर टीमर रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म भी है, देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म भी लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है आज। तो इसके मैकेनिज्म ये है कि क्लोरोफॉर्म को आप बेस से रिएक्ट करवा रहे हैं। बेस क्या करेगी पहले स्टेप में, बेचनी है उन्हें को कितना लेनी पड़ा समझ, इधर अंदर आओ। तो H नेगेटिव अटैक करेगा H पे, यहाँ से H को रिप्लेस करेगा, वाटर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CCl3 नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज आ गया। ये एक और Cl नेगेटिव अपने अंदर से रिमूव करेगा, ये बन जाएगा CCl2। अब ये नेगेटिव नहीं है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये आप चीज पढ़ चुके हैं बीटा एलिमिनेशन में, कार्बीन्स मैंने बताया था ना। अब ये कार्बीन बना है, कार्बीन अटैक करे, कार्बीन पे अटैक होगा, क्योंकि कार्बीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। इस वक्त कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे नहीं है, तो इस पे फिनोल अपने पाई बॉन्ड की मदद से अटैक करेगा। तो ये बेंजीन के आर्थो पोजीशन पे कार्बीन आके CCl2 लग जाएगा, लेकिन अब ये CCl2 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये नेगेटिव चार्ज की शक्ल में हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड खत्म होगा, CCl2 इधर लगेगा, उसी वक्त ऑक्सीजन का बॉन्ड वापस आएगा, ताकि डबल बॉन्ड दोबारा बन जाए। ये डबल बॉन्ड दोबारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से प्रोटॉन ऊपर विड्रॉ कर देगा, ये CHCl2 बन जाएगा, CHCl2। और चूंकि H ऊपर जाने से इसका बॉन्ड कम हो रहा है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर इधर डबल बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड वापस जाएगा ऑक्सीजन पे, दोबारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, बड़ी तवज्जो से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड CHCl बन जाएगा, और ये Cl एक यहाँ से लीव कर देगा। तो डबल बॉन्ड CHCl बन गया, और एक Cl देखें यहाँ से लीव कर चुके हैं। अब फिर OH नेगेटिव आएगा, इधर से H रिप्लेस करेगा, वाटर बन जाएगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर ऑक्सीजन वापस जाएगा, इधर डबल बॉन्ड दोबारा बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इधर चूंकि OH ने प्रोटॉन नहीं निकाला, बल्कि OH ने अटैक करके इधर बॉन्ड बना दिया, इधर OH आ चुके हैं, C के साथ OH लग गया, और इधर डबल बॉन्ड बन गया, इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये ऑक्सीजन वापस आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये Cl फिर लीव कर देगा। तो इधर अब क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो, इधर बॉन्ड कोई नहीं, अब इधर तो हो जाएगा डबल बॉन्ड CHOH, क्योंकि Cl लीव कर गया।
अब फिर एक OH अटैक करेगा इधर, और ये बॉन्ड वापस आएगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इधर एक और OH ग्रुप आग लग गया। अब ये फाइनल स्टेप है, इधर से OH और H वाटर बन के निकल जाएगा, और इधर रह जाएगा फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप, और आखिरी स्टेप में ये O नेगेटिव एसिड से एक प्रोटॉन लेके OH बना देगा। इस तरीके से ये फार्मेलेशन कंप्लीट हो गई है, जिसे हम रीमर रिएक्शन कहते हैं। इसके साथ फिनोल के रिएक्शन खत्म हो गए। बैकलाइट मैं नहीं बता रहा, वो आपने खुद देख लेने, बैकलाइट प्लास्टिक कैसे बनता है। बस इतने रिएक्शन होते हैं। आगे फिनोल के टेस्ट जो हैं ये आप देख लें। फिनोल का एक टेस्ट मैंने पहले बताया है। फिनोल को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करवाएं, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, उसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। ट्राइब्रोमोफिनोल के वाइट कलर के पानी में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होते हैं, जिससे फिनोल की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। इसके अलावा फिनोल को फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करवाया जाए, डाइल्यूट एक्वस या अल्कोहलिक सॉल्यूशन फेरिक क्लोराइड का, तो एक करेक्टरिस्टिक कलर होता है, वायलेट कलर बनता है, जिससे फिनोल आइडेंटिफाई हो जाता है। ये दो टेस्ट हैं फिनोल के। इसके साथ फिनोल कंप्लीट। आगे छोटा सा ये टॉपिक इथर रह गया, इंशाल्लाह ये बाद में पढ़ेंगे, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।